आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में सैकड़ों वर्ष पुरानी दरगाह अब गिरने की कगार पर है। बारिश के चलते टीले में खड़ी दरगाह के नीचे की मिट्टी धसकने लगी है, जिससे दरगाह का एक कोना भी धराशायी हुआ है। तकरीबन 2 सालों से दरगाह की सुरक्षा को लेकर उठाई जा रही आवाज के बाद भी जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि व कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहे ठेकेदार मूक दर्शक बने हुए हैं और आखिर में यह दरगाह अपने गिरने की कगार पर पहुंच गई है। मामले में रीवा शहर काजी ने दरगाह को गिराने का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित निर्माण करा रहे ठेकेदार संजय सिंह व स्थानीय जिला प्रशासन से 10 से ज्यादा बार मीटिंग की गई, जिसमें हर बार यही आश्वासन दिया जाता रहा कि दरगाह को हम सुरक्षित करने के बाद आने जाने का रास्ता देंगे, लेकिन आज तक न तो दरगाह को सुरक्षित किया गया और न ही रास्ता बनाया गया। ऐसे में बारिश के कारण दरगाह धसकने लगी है और वह कभी भी धराशायी हो सकती है। शहर काजी ने कहा कि अगर दरगाह शहीद होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन के साथ साथ पूर्व मंत्री व कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहे ठेकेदार की होगी। इधर मौके पर मौजूद लोगों ने दरगाह की क्षति होने पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। फिलहाल मौके पर अब लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है और मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ की संख्या भी बढ़ने लगी है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची है और आक्रोशित लोगों को समझाइश देने का प्रयास कर रही है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है शहर काजी सहित अन्य लोगों का। क्या बातें हुई थी, क्या चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है? पिछले तकरीबन 2 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है और आप सामने देख रहे हैं शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और कई सदियों पुराना मज़ार है, ये आज का नहीं है। और इस बारे में कलेक्टर 2-3 चेंज हुए, हर कलेक्टर से हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई, सभी ने आश्वासन दिया कि मज़ार को हम कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, उसको बचा के रखेंगे, सेफ रखेंगे, सारी चीज़ें हुई। एसडीएम साहब से भी बातचीत हुई सबसे। अभी हम हज में जाने से पहले हमारी मीटिंग हुई थी लास्ट में माननीय विधायक जिससे भी बात यहाँ हुई थी, वो आए थे यहाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इसका सब काम बारिश से पहले कर देंगे। पूरी बिल्डिंग का काम चल रहा है, ये सिर्फ मज़ार का काम रोक के रखें। और संजय सिंह जो हैं, जो मेन इसके मालिक हैं, यहाँ बिल्डिंग के जो काम करवा रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये पूरी ढिलाई है। ये उनकी तरफ से ये एक षड्यंत्र ये है, कह ले कि मज़ार को गिरने तक के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ ये किसी तरीके से गिर जाए और शहीद हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ बिल्डिंग का काम चल रहा है, लेकिन सिर्फ मज़ार की हिफाजत के लिए कोई काम नहीं हुआ। इतने दिन से सब लोग कहाँ गायब थे? मतलब अभी तक खादिम अकेले 2 लोग एक दिन भी कोई ऐसा नहीं गुजरा है कि लोग बात ना कर रहे हों। हर आदमी से डेली बातें, नहीं घर में बातें हो के नहीं हो रही, यहाँ डेली बातें हो रही, सब बात कर रहे हैं। हमारी खुद की 10 मरतबा मीटिंग हो चुकी है। अभी हाल ही में आप और पूर्व मंत्री जी एक साथ आए थे, सभी लोग यहाँ बैठे थे। मंत्री जी ने कहा था यहाँ से रास्ता देंगे, आप सामने देखें, ये पूरी बाउंड्री खड़ी कर दी गई है। यानी कहते कुछ और हैं, कहने के बाद फिर पलट जाते हैं। जबकि हमने शुरू में ये कहा था कि जो भी चीज़ें हैं उसको रिटर्न में रखी जाएं, रिटर्न में सब रखा जाए कि हाँ मज़ार का एरिया इतना रहेगा, मज़ार का रास्ता यहाँ से रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप लोग ने इसके लिए दबाव क्यों नहीं बनाया, जबकि आप शहर सारे दबाव बनाए गए हैं सब कुछ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, प्रशासन तक कोई सुनने वाला नहीं है। क्या मानते कि इसका साजिश पूर्वक? सभी लोगों की साजिश में प्रशासन जिम्मेदार है इसमें पूरी तरीके से, और प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? इसलिए कि प्रशासन तो देख रहा है ना, प्रशासन की निगरानी में है कि मज़ार ढह रही है, और अभी तक हाउसिंग बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। स्थानीय विधायक का क्या इसमें मानते हैं, किस प्रकार से? सभी लोग जिम्मेदार हैं। अभी क्या चाहते हैं? सभी लोगों की जिम्मेदारी है। स्थानीय विधायक महोदय से यहाँ बैठकर सामने बात हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था। अभी उनसे बात नहीं हुई आज इससे? अभी तो हमने उनको वीडियो किया, फोन भी लगाया, उनका फोन नहीं उठ पा रहा। ठेकेदार के ऊपर एफआईआर? ठेकेदार तो गायब है, बाहर कराया गया, कलेक्टर मैडम को भी अवगत कराया गया, एसडीएम साहब को भी, मगर कोई देख नहीं पा रहा है। यहाँ पे मज़ार का एक हिस्सा शहीद हो रहा है और अगर कुछ होता है जिसपे संजय सिंह और जो कंपनी उसको ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, तो आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं अच्छा है। अभी तक आप लोग कहाँ थे? इतनी लगातार कल सबकी बात चल रही है, हमारी काजी साहब की, कलेक्टर साहब से, मैडम से भी और एसडीएम साहब से भी सबसे बात चल रही है। देख रहे हैं पानी का मौसम लगातार है, बात सबसे होती रही हमेशा, आज आश्वासन देते रहे, मगर आज तक कुछ रोज आश्वासन देते रहे। क्या मानते साजिश पूर्वक इसके साथ कहीं ना कहीं गलत शासन कहीं ना कहीं इसमें मिला हुआ है। प्रशासन आज तक साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। आज तक सब खिलवाड़ नहीं हो। पूर्व मंत्री जी से बात हुई कुछ?
हुई थी, उन्होंने तो वही आश्वासन आके दिया यहाँ पे था। आश्वासन सारा हाँ दिया था कि हम बनवा देंगे, ऐसा हो जाएगा, मगर कुछ भी हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो इन पर अगर संजय सिंह कंपनी है तो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। हो गई है लगातार बारिश की वजह से, अब तक कोई ध्यान नहीं किया है जिला प्रशासन का। अब आज ऐसी स्थिति पे सारी चीज़ें घट रही, क्या वजह क्या है और क्या चाहते हो आप? मुझे जहाँ तक जानकारी है, मेरे समाज के बड़े बड़े वरिष्ठ दानिश्वर लोग, इंतजामिया कमेटी के लोग कई मर्तबा जिला प्रशासन के साथ और माननीय राजेंद्र जी के साथ जो अपना समझौता और बातचीत बाजार के विषय में किया है, उसकी जानकारी बीच बीच में आपकी मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक मिली है। उसके बावजूद भी आज करीब 1.5-2 साल के दरमियान इसके बीच में जब फिर भी ये बातें नहीं हुई, तो मैंने 1 महीने 17 दिन के लिए इस कॉलोनी का काम मैंने कमिश्नर को ज्ञापन देके बंद करा दिया था। फिर कुछ लोगों ने जाके अपना पत्र दिया कि साहब हम लोगों ने अपना मुआहदा पूरा कर लिया, आप अपना काम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे 4 दिन बाद फिर जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पर पूरी तरह से मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। तो हमने 1 महीना पहले से सारी चीज़ें चालू हो गई। मुझे 4 दिन पहले 10 दिन से तो पिछले खाते दिया अकेले बैठे यहाँ धरने। हमने क्या कहा, मुझे जो है 4 दिन के पहले जो है तो मैं अपने एडवोकेट साथियों के साथ परामर्श किया कि इस विषय पर हम लोग करें क्या। तो बोले एक बार राजेंद्र जी से चल के मिल लिया जाए। हम लोग उनके घर गए, सुबह 10 बजे मुलाकात हुई। हमने कहा राजेंद्र जी से यही कहा कि हमने कहा राजेंद्र जी, हमें 2 वर्ष से समाज के लोग बता रहे हैं कि आप 20 फीट की रोड देंगे, 15 फीट की रोड देंगे और ये हाल बना के देंगे। वहाँ तो पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने मेरे सामने संजय सिंह को फ़ोन लगा के कहा कि उस काम को तत्परता से आप जल्दी, मुहर्रम लग गया है, आप जल्दी काम कराइए। यहाँ पर ललन खान जी आए हुए हैं, बोले मैं कल आऊँगा। राजेंद्र जी ने ये वादा किया सब लोगों के सामने कि मैं कल आऊँगा। वो कल नहीं आए, आज नहीं आए, परसों नहीं आए, किसी दिन नहीं आए। जब आज मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पर बारिश के कारण मजार जो है पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार में, यहाँ पर समाज के लोग इकट्ठे हो गए हैं। हम लोग भी आए यहाँ पर और यहाँ पर खड़े हुए कि इस विषय में हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो ये सब हमारे साथी एडवोकेट आए हुए हैं, बाकी के विषय में अशफाक जी बता देंगे। हमारी जो राजेंद्र जी से बात हुई है उतनी विषय में मैंने आपको जानकारी दी।